हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स एंड बैंकिंग क्लासेस बाय कीर्ति गोयल। जो हमने मैथमेटिकल रीजनिंग से क्वेश्चन पोस्ट करने की सीरीज स्टार्ट कर रखी थी, उस सीरीज़ में हमारे क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर। आई होप आप सभी की प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही होगी, प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आप सभी ने इन क्वेश्चंस को ट्राई ज़रूर किया होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं वन बाय वन हमारे क्वेश्चंस को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये कहाँ किससे रिलेटेड है, ये मिसिंग सीरीज़ है। यहाँ पर मैथमेटिकल सीरीज़ है ये, जहाँ पर आपको मिसिंग डिजिट्स को फाइंड आउट करना है, राइट। तो यहाँ पर ये मिसिंग डिजिट है हमारे पास में और ये कुछ इस तरीके की हमारे पास में सीरीज़ है। तो इस तरीके के जो सीरीज़ के क्वेश्चंस होते हैं, इन्हें सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना होता है। सबसे पहले एडिशन को चेक करना होता है। अगर मैं एडिशन को चेक करती हूँ तो ये +5, यहाँ पर मैं देख रही हूँ यहाँ पर 5 का डिफरेंस है। फिर मैंने यहाँ पर देखा 23 का है, फिर यहाँ पर तो ये कम हो गया है, फिर यहाँ पर ये थोड़ा ज़्यादा हुआ, फिर और भी कम हो गया है। तो यहाँ पर कोई एडिशन या सब्ट्रैक्शन की सीरीज़ मुझे समझ में आ नहीं रही है। अब सोचती हूँ मल्टीप्लिकेशन के बारे में। तो मल्टीप्लिकेशन का अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 4 से मल्टीप्लाई हो गया है, ऑलमोस्ट क्या 4 से मल्टीप्लाई हो गया है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ऑलमोस्ट 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर यहाँ पर ये कम हो रहा है। चलिए अगर मैं सपोज़ ये मान भी लूँ कि यहाँ पर डिवीज़न हो रहा है, लेकिन फिर यहाँ पर ये जो टर्म है ये कम हो गई थी कुछ और फिर ये कुछ ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ पर डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन का भी कोई सीक्वेंस मुझे समझ में आ नहीं रहा है। अब मुझे ये नज़र आया जब मैंने सीरीज़ को ध्यान से देखा कि ये जो 4 होता है ना, ये कुछ जाना पहचाना नंबर है। ये 16 भी कुछ जाना पहचाना है और ये 36 भी। यानी कि यहाँ पर मुझे नज़र आ गया कि 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है और 6 का स्क्वायर होता है। जैसे ही मुझे ये समझ में आया, मुझे ये पैटर्न नज़र आने लगा कि 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। अब मुझे एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप लोगों को 1 से लेकर 10 तक के रूट्स और मतलब स्क्वायर्स और क्यूब्स याद कर लेने चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस तरीके के जब अगर क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाते हैं तो आपको सॉल्व करने के लिए बहुत हेल्प मिलती है। तो आपको ये याद कर लेने चाहिए, राइट। तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 6 का स्क्वायर। अब अगर आपने क्यूब को याद कर रखा है तो आपको ये देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये 3 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब होता है और ये किसका क्यूब होता है, 7 का क्यूब होता है। अब जैसे ही मुझे ये समझ में आया कि ये 3 का क्यूब है, ये 7 का क्यूब है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, 5 का क्यूब आना चाहिए। और मुझे ये बहुत ही जल्दी समझ में आ गया अगर मैंने इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है। तो मेरा आंसर हो गया है 125, ऑप्शन नंबर 3। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच देते हैं कि एनटी नेट का लेवल उतना नहीं है, क्वेश्चंस उतने अच्छे नहीं आते हैं। पर मैं आपको बताऊं कि लास्ट 2 अटैम्प्ट से एनटीए ने भी अपना लेवल इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर दिया है और साथ ही साथ उसने आपको टाइम बाउंडेशन में भी बांध दिया है। पेपर बच्चों के रह जाते हैं, क्वेश्चंस वो अटैम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इन सब सिनेरियो को देखते हुए ज़रूरी है कि आप अपने टाइम को मैनेज करें और जो चीज़ें, जो एफर्ट आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए डालने चाहिए वो आपको करना चाहिए इसमें भी। तो चलिए हम देखते हैं द नेक्स्ट टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज़। हमें यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का यहाँ पे क्वेश्चन है, तो हम सीरीज़ को नोट डाउन कर लेते हैं। आई होप आपने अल्फ़ाबेट सीरीज़ के जो नंबर्स होते हैं उन्हें याद करा होगा। मैंने आपको बताया था कि आपको इन्हें याद कर लेना चाहिए क्योंकि आपके क्वेश्चंस आप आराम से सॉल्व कर पाएँ, राइट। तो ये यहाँ पर हमारी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के लिए आंसर आएगा। तो अब हम देख लेते हैं, यहाँ पर हम फटाफट से क्या करेंगे, नंबर्स को प्लेस कर देंगे। ये कितना होता है, 25 होता है। ये कितना होता है, 5, ये होता है हमारा 5 और B होता है हमारा 2, W होता है 23, F होता है 6, D होता है 4, U होता है 21, H होता है 8, G होता है 7, S होता है 19, K होता है 11 और I होता है 9। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको इन अल्फ़ाबेट्स के कुछ कोड बताऊंगी, जैसे कि के याद रखने के लिए किंग्स 11 होता है, राइट। कुछ इसी तरह के कोड्स मैंने बना रखे हैं तो मैं आपको वो बता सकती हूँ। कभी हम किसी वीडियो के अंदर इसके बारे में बात करेंगे, राइट। तो चलिए हमने यहाँ पर ये सीरीज़ बना ली है। जैसे ही मैंने ये सीरीज़ बनाई है मुझे यहाँ पर एक पैटर्न नज़र आने लग गया है। जैसे ही मैंने अल्फ़ाबेट्स को प्लेस किया, यहाँ पर 23 है, यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 23 है, 21 है, 19 है। यानी कि ये क्या हो रहा है,
-2 -2 और -2, तो अगेन यहाँ पर क्या आना चाहिए, -2 आना चाहिए। और जैसे ही -2 आया यहाँ पर कितना हो गया है, 17 हो गया। और 17 का क्या होता है, क्यू होता है। मैंने ऑप्शन में चेक किया, 2 ऑप्शंस के अंदर क्यू है, फर्स्ट और फोर्थ मेरा होगा नहीं है, मुझे यहाँ पर पता चल गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 5 के बाद में 6 है, 6 के बाद में 7 है, 5 के बाद में क्या है, 6 है, 6 के बाद में क्या है, 8 है, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, +1, 6 के बाद में 8 +2, 8 के बाद में 11 +3, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, +4 होना चाहिए। और जैसे ही +4 करेंगे 15 हो जाएगा। 15 क्या होता है, O होता है। और जैसे ही यहाँ पर O आ गया, मुझे पता चल गया मेरा आंसर क्या है, सेकेंड ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर है, राइट। तो इस तरीके से आप पूरा सॉल्व करने से लगने वाला टाइम भी बचा सकते हैं, फिर भी हम पूरा यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 2 है, 2 के बाद में क्या आना चाहिए, क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, यानी कि +2। 4 के बाद में क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, +3। 7 के बाद में क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, यानी कि अगेन +2। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर होगा +3। और जैसे ही यहाँ पर +3 होगा, 9 + 3 कितना हो गया, 12 हो गया। 12 किसका होता है, L का होता है। मेरा ऑप्शन नंबर 2 पहले ही आ चुका था, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और किसी भी तरह का कोई डाउट आपके दिमाग में नहीं होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अनिल जो है उसने ग्लास और एक पेंसिल बॉक्स और एक कप जो है वो परचेज़ किया एक शॉप से, और उसने उसके लिए कितने रुपीज़ पे किए हैं, 21 रुपीज़ शॉपकीपर को पे किए हैं, राइट। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं अली ने क्या क्या किया है, एक ग्लास प्लस एक पेंसिल बॉक्स प्लस एक कप, कितने रुपए पे किए, 21 रुपीज़ पे किए हैं, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, ये क्या कह रहा है कि राकेश बाइज अ कप। अब राकेश ने क्या किया है, एक कप। अब आप कहेंगे ऐसे क्यों लिख रही हूँ, ताकि हमारा रिलेशन यहाँ पर क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ राकेश ने बाय किया है एक कप, 2 पेंसिल बॉक्स और एक ग्लास, राइट। और इसके लिए उसने कितने रुपए पे किए हैं, 28 रुपीज़ उसने पे कर दिए हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, प्रीति ने क्या बाय किया है, प्रीति ने बाय किया है 2 ग्लासेस प्लस हो गया हमारा एक कप और 2 पेंसिल बॉक्सेस, ठीक है। और यहाँ पर 35 रुपीज़ इसने पे कर दिए हैं। चलिए ठीक है, हमारे पास ये आ गया। और इसने पूछा है कि शॉपकीपर के अकॉर्डिंग 10 कप्स की कॉस्ट कितनी होगी, हमें ये बताना है शॉपकीपर के 10 कप्स की कॉस्ट कितनी होगी, राइट। तो हमें यहाँ पर निकालनी है बेसिकली कप के लिए कॉस्ट। अब हम कैसे निकालेंगे, तो मुझे यहाँ पर एक रिलेशन समझ में आ गया है जो राकेश और प्रीति हैं इनके अंदर। अच्छा, अगर मैं आपको कहूँ कि आपको पेन लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप बिना पेन लगाए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने ये चीज़ नोट डाउन कर ली है तो यहाँ पर आपको ये रिलेशन समझ में आ रहा होगा। कैसे कि जो राकेश है, यहाँ पर देखिए एक ग्लास, यहाँ पर 2 ग्लास है, 2 पेंसिल बॉक्स है, एक कप और एक कप है, यानी कि इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन के टोटल में जो डिफरेंस है वो किसका होगा, वो ग्लास का डिफरेंस होगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ग्लास की वैल्यू में फ़र्क है, बाकी तो सब वैल्यूज़ क्या हैं, एक जैसी हैं। ये दोनों एक जैसी, ये दोनों एक जैसी। यहाँ पर एक ग्लास है और यहाँ पर 2 ग्लास है, तो यहाँ पर जो ये डिफरेंस है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये जो 7 आया है ये मेरा एक ग्लास की कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। अब मेरे पास क्या आ गई है, एक ग्लास की कॉस्ट आ गई है मेरे पास। अच्छा, जैसे ही मेरे पास एक ग्लास की कॉस्ट आ गई, अब मुझे राकेश और अली के अंदर रिलेशन नज़र आने लगा। कैसे, यहाँ पर ग्लास की कॉस्ट तो मुझे पता है, और बाकी इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, यहाँ पर देखिए सिर्फ एक पेंसिल बॉक्स का डिफरेंस है, यहाँ पर 2 हैं और यहाँ पर 2 हैं और यहाँ पर 1 है, बाकी ग्लास भी एक ही है, कप भी एक ही है। तो यहाँ पर ये जो डिफरेंस है ये किसका डिफरेंस है, एक पेंसिल बॉक्स की कॉस्ट का डिफरेंस है, राइट। अब 7 रुपीज़ एक पेंसिल बॉक्स की कॉस्ट है, 7 रुपीज़ एक
ग्लास की कॉस्ट है। अब मुझे पता है कि तीनों चीज़ें जब एक एक पीस खरीदी गई थी तो उसकी कॉस्ट कितनी थी, 21 रुपीज़ थी, यानी कि मेरे कप की कॉस्ट कितनी हो गई है, 7 रुपीज़ हो गई है मेरे कप की कॉस्ट। मैंने यहाँ पर क्या ज़रूरत नहीं है पेन लगाने की, कैलकुलेशन करने की, एक कप की कॉस्ट क्या हो गई है, 7 रुपीज़ हो गई है, और तो 10 कप के लिए कितनी हो गई है, 70 हो गई है। तो इस तरीके से मेरा आंसर क्या हो गया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, ऑप्शन नंबर 4। काफ़ी इजी क्वेश्चन था लेकिन लेंदी था थोड़ा पढ़ने में, तो इस तरीके के जब क्वेश्चन होते हैं इन्हें अच्छे से पढ़िए और इसके जो की पॉइंट्स होते हैं उन्हें नोट डाउन करिए, आपका आंसर बहुत ही जल्दी और इजीली आ जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप प्रैक्टिस करते रहिए और इसी तरीके से मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आती रहूँगी। कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू।